तस्वीरों में दिख रहा ये कागज का पन्ना महज एक पन्ना नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों के साथ हुआ वो धोखा है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हाल ही में देश भर में आयोजित होने वाली एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं रद्द हो गई थी, जिससे लाखों छात्र हताश और नाराज हो गए थे। परीक्षा केंद्र कहीं बंद मिले थे, कहीं स्टाफ अनुपस्थित था और कहीं सोशल मीडिया पर सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन अब इसकी हकीकत सामने आ गई है। जी हाँ, अब सामने आ रही जानकारियों से ये साफ हो गया है कि ये कोई सामान्य अव्यवस्था नहीं थी, बल्कि पूर्व परीक्षा सेवा प्रदाता यानी कि टीसीएस की ओर से की गई कथित रूप से कॉरपोरेट साजिश थी। जी हाँ, टीसीएस पर इसको लेकर गड़बड़ी फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों और एक लिखित शिकायत के अनुसार टीसीएस ने परीक्षा केंद्रों के कर्मचारियों को धन देकर प्रभावित किया। उन्हें निर्देशित किया गया कि वो परीक्षा केंद्र समय पर ना खोलें, छात्रों को जानबूझकर देर से प्रवेश दिया जाए और पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाए। एक प्रमुख परीक्षा केंद्र प्रभारी ने अपने लेटर हेड पर लिखित शिकायत दी है। उनको धमकी दी गई और कहा गया, अगर तुम नहीं मानोगे तो दूसरे सेंटर से करवा लेंगे। ये सामान्य गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित व्यवधान था। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी साजिश कोई कर सकता है, और वो जो लाखों करोड़ों युवाओं के छात्र छात्राओं के भविष्य का सपना बुनता हो। जी हाँ, सवाल ये कि टीसीएस को आखिर इस साजिश से क्या लाभ मिलेगा। दरअसल सरकार ने हाल ही में परीक्षा प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर पारदर्शी और छात्र हितैषी बनाने की दिशा में कदम उठाया था। इससे एकल कंपनियों का वर्चस्व खत्म होने लगा। टीसीएस, जो कि पहले इस प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण रखता था, अपना ठेका खो चुका था। सूत्रों का ये भी कहना है कि ये साजिश इस नई प्रणाली को असफल दिखाने की कोशिश थी, क्योंकि पहले भी विवाद रहा है। एयर इंडिया की घटना याद कीजिए। जब एयर इंडिया टाटा समूह की विमानन कंपनी में एक बुजुर्ग महिला के ऊपर बिजनेस क्लास में अशोभनीय घटना हुई तो कोई अधिकारी पीड़िता से मिलने नहीं गया। कई दिन तक कंपनी चुप्पी साधे रही। विश्व भर में इसकी आलोचना हुई, पर टाटा ग्रुप ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिसके बाद सरकार की त्वरित कार्रवाई हुई और एसएससी की आगामी सभी परीक्षाओं को सरकार ने सीधे अपने नियंत्रण पर ले लिया, जिससे टीसीएस नाराज हो गया। और इस तरीके से बदले की भाव से ये कार्रवाई हुई, जिसमें साफ तौर पर एसएससी एग्जामिनेशन हॉल में छात्रों के लिए कमरे नहीं खोले गए, वहां पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, बल्कि जो बच्चे और परिजन एग्जाम हॉल में पहुंचे थे उन्हें भी जो है सही से कोई जानकारियां नहीं दी जा रही थी। जिसके बाद साफ तौर पर ये सामने आया कि लाखों करोड़ों युवा जो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम को देने के लिए एग्जाम हॉल में पहुंचे हुए थे, वहां पर अव्यवस्थाओं के कारण एग्जाम को रोक दिया गया, बाधित कर दिया गया। और अब जिस तरीके से जो टीसीएस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये सरकार की तरफ से की गई त्वरित कार्रवाई का अंजाम था? इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जब सरकार ने सीधे नियंत्रण ले लिया, ज्यादा निगरानी, पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण के साथ आयोजन किया गया, और अगर जांच में अब टीसीएस दोषी पाया गया तो उस पर हालांकि कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा को रद्द किया गया, उन तमाम उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जो सपने देख रहे थे परीक्षा को देने के लिए, एक बेहतर भविष्य को साकार करने के लिए। सवाल ये कि क्या ये केवल परीक्षा नहीं, ये मूल्यों का सवाल है? क्या मूल्यों का हनन ये नहीं है? क्या किसी कॉरपोरेट को ये अधिकार है कि वो अपने मुनाफे के लिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दे? ये वही टाटा ग्रुप है जिसकी पहचान संवेदनशीलता और नैतिकता थी। और अब सवाल उठना लाजमी है, और इसीलिए सवाल भी अब उठने लगे कि आखिर कैसे टीसीएस इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है उन लोगों के साथ जिसको बेहतर भविष्य देने का वो वादा किया करता था। अब ऐसे में क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।